कैसा फलन होता है? उल्टा फलन होता है। ये बताइए, अगर मूल्य ज्यादा हो जाएगा तो मांग ज्यादा होगा ही कम? इसे कहते हैं कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। इसे कहते हैं एक्स। वाई एक्सिस में ऊपर गया मतलब वैल्यू बढ़ा, नीचे आया तो इसमें, इधर गया तो इधर। मानने कि मूल्य यहां था तो मांग यहां था। अब ये बताइए, अगर मूल्य गिराएंगे तो मांग घटेगा कि बढ़ेगा? क्या हो जाएगा? बढ़े। अगर इसका मूल्य क्या कर दे? बढ़ा दे तो मांग मांग क्या हो जाएगा? दोनों में कैसा संबंध? कैसा संबंध? दोनों एक साथ नहीं बढ़ते, एक साथ नहीं बढ़े। तो ये इसे हम लोग कहते हैं, इसका ढाल कैसा होता है? उल्टा। जब दोनों एक साथ नहीं, इस ढाल को देख लीजिए, इस तरह से ढाल बनेगा। कैसा ढाल बनेगा? उल्टा। जैसे यहाँ पे हम क्या रख देंगे? मांग। यहाँ क्या रखेंगे? मांग। यहाँ क्या रखेंगे? मूल्य। मूल्य और मांग। इसका कलर चेंज कर दे। अब आप इसको देखिएगा, अच्छा से इसमें इजीली बन जाएगा। ग्राफ को थोड़ा समझना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। जैसे जब मांग यहां था, जब मांग ये सॉरी मूल्य यहां था, मूल्य यहां था, तो चेक करना है कि मांग कहां होगा। चेक करना है मांग कहां होगा, तो सीधे इस पर जाइए। यहां हमला किए, टकरा गए, जैसे टकरा गए तब नीचे आइए। मांग इतना होगा। अब एक बात बताइए, ये तो समझ में आ गया। अगर इंग्लिश में भी बोलिए प्राइस एंड डिमांड। साउंड बढ़ा दी। अब ठीक हो गया सर? हाँ सब ठीक हो गया, कंप्यूटर ही चेंज हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक चीज देखिए, हम कोई भी चीज बिगड़ जाता है ना, वो ठीक नहीं होता है। हाँ अच्छा, उधर से चेंज हुआ है स्प्लिटर। कौन कंपनी का है? और यहां जो ले आते हो वो साउंड कम है, साउंड बढ़ा दो जी। तो यार तुम्हारे हाथ में है साउंड बढ़ाना, गधा कहीं का। तुम्हारे मोबाइल में साउंड वाला नहीं दिया रहता? वो तो मामूली चीज होता है। बताओ आप, साउंड तो अपने हाथ में रहता है ना। देखो बताओ कितना बड़ा बकलोल है सब। ऐसा बकलोलों को देख के आप लोगों को खुशी होती होगी, है कि नहीं? कोई तो है जो मतलब तुम लोग भी समझ गया। चलिए, लड़की अभी नहीं समझी है सब। क्या समझी? चलो अब यहां देखो ध्यान से। अगर हम इसके प्राइस, अगर हम नीचे आ रहे हैं तो प्राइस घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो यहां जब प्राइस पे आए तो हमको अगर डिमांड देखना है तो पहले किधर जाएंगे? कर पर। कहा चले गए? कर पर। अब यहां टकरा गए, अब कहां जाएंगे? आप बताइए, डिमांड बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। दूसरा कंडीशन देखते हैं लोग। अभी बताइए प्राइस घटा कि बढ़ा? अभी बताइए प्राइस, प्राइस यहां से कहां जाएगा? कर पर। और कर्व से सीधे बताइए डिमांड, डिमांड घट। तो आप बताइए मूल्य तथा मांग का जो ग्राफ होता है, यानी जो वक्र होता है, वो सीधा होता है कि ऋणात्मक? दोनों में जब उल्टा रिलेशन होता है उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक। आप लोग के मटेरियल में लिखा हुआ है ना, यहां लिखा हुआ है मांग एवं मूल्य का ऋणात्मक ह्रास होता है। एक फॉर्मूला लिखा होगा, मांग 1/f इंटू मूल्य। एफ मतलब क्या होता है? फंक्शन। उसके बगल में ये ग्राफ बना लीजिए छोटा सा। एफ मतलब फंक्शन, फलन, फंक्शन या फलन। ये वाला ग्राफ वहां बना सकते हैं। ये बना लेंगे। ये ग्राफ बनना चाहिए था लेकिन छूट गया गलती से, तो आप बना ही सकते हैं कि नहीं? समझ रहे हैं कि ये ग्राफ कैसा है? इसको हम मिटा देते हैं, अपने से ग्राफ बनाइए। नहीं बना सकते हैं? इकोनॉमिक्स में अभी माइक्रो इकोनॉमिक में खूब मजा आएगा, खूब ग्राफ है। अभी तो लोच बचा हुआ है, यूटिलिटी बचा हुआ है, सप्लाई बची हुई है। बना सकते हैं?
समझ के बनाइए, कहीं छोटा कहीं से भी बना सकते हैं उसको, जरूरी नहीं कि वहीं थोड़ा अगल बगल में ही बना सकते, ऊपरा खाली जगह होगा तो वहां लिख सकते हैं मांग तथा मूल्य का ग्राफ उल्टा होता है, हालांकि लिखा होगा उस पे मूल्य 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 मांग का ऋणात्मक या ह्रास फलन होता है, यानी उल्टा होता है। बताइए, नहीं समझ में आया? दोबारा बना देते हैं। बताइए यहां पे क्या लिखेंगे? मूल्य, अंग्रेजी क्या होता है? प्राइस, यहां पर मांग, डिमांड। ये कैसा फलन है बाबू? ऋणात्मक फलन। इसे यहां लिख सकते हैं ऋणात्मक ढाल, ऋणात्मक ढाल। ये ढाल कैसा है? मतलब अगर देखिए दोनों एक साथ हाई नहीं हो सकता है। ये क्या बता रहा है? अगर ये वाला हाई है, इसके जस्ट नीचे ये वाला लो हो गया, और अगर ये लो हो गया, देखिए ये वाला क्या हो गया? हाई हो गया। ग्राफ जब भी पढ़ा जाता है तो ग्राफ में बस दो चीज का ध्यान दिया जाता है, ये वाले पॉइंट को और इधर वाले पॉइंट को। बीचवा में जो घींच घाच किए इससे बहस नहीं है। यहां बताइए, पहले मांग यहां था, अभी मांग यहां बढ़ गया। यहां मांग इतना कम क्यों था? मांग इतना कम इसलिए था क्योंकि इससे रिलेटेड प्राइस बहुत ही हाई। यहां पर मांग अचानक बढ़ क्यों गया? क्योंकि इससे रिलेटेड प्राइस घट गया। क्या हो गया? घट। अच्छा ये बताइए, अगर किसी चीज का मूल्य यानी प्राइस कितना हो जाए? 0, तो मांग अनंत ले पूरा बोरा में भर के लेके चल जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो अगर ये क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। तो बताइए मांग कहीं कटबे नहीं करेगा इस ढाल को, कितना हो जाएगा? अनंत, लूट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब एक ट्रक यहाँ पर खाना ले आके रख दे और लड़का कहो तो जिसको जो खाना है खाए, ट्रक में लेके भाग जाएगा सब। यहाँ साई मंदिर है, वहां पे पूजा पाठ होते रहता है, वहां पे कभी कभी भंडारा होता है। इतना मिसमैनेजमेंट लड़के जाके कर देते हैं। वो लोग तो अब पुण्य का काम करते हैं, चलो किसी की जरूरतमंद को खाना मिल जाए। अब वहां अगर भीड़ लगाए तो लड़का सीधे उसको नहीं पता कि अंदर क्या मिल रहा है हाथ डाल दिया, भाई कुछ मिल जाए, खींच लिया आता है, पूरी पकड़ाया, पूरी नोच लिया, सब अजीब टाइप का बदमाशी कर देता है। तो वो तो आपका इकोनॉमिक पहले से बता के रखा है। अगर किसी चीज का मूल्य 0 करेंगे तो फिर डिमांड बहुत हाई हो जाएगा। समझ में आ गया? कोलकाता में भी ऐसा होता है भाई, हर जगह भंडारा में ऐसा ही होता है। सबसे ज्यादा तकलीफ कब होता है? जब भंडारा में खाना खत्म हो जाए, चप्पल चोरी हो जाए मेरे साथ हुआ ऐसा, बहुत जोर गुस्सा लगा था यार, कुछ मिला भी नहीं चप्पल भी चोरी हो गया। आगे बढ़ जाए। यानी ये वाला चीज तो आपको समझ में आ गया। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में नहीं आया जी? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वस्तुओं के प्रकार पर। कल हम आपको लागत पढ़ाए थे लागत। लागत को मतलब कहते हैं हम लोग कॉस्ट। बचत के द्वारा निकाला गया लागत होता है अवसर लागत। कम से कम लागत को सीमांत लागत। मकान का किराया स्थिर लागत है कि परिवर्ती? लेकिन कच्चे माल पर किया गया खर्च परिवर्ती लागत। रॉ मटेरियल, कच्चा माल उसे कहते हैं जो किसी फर्निश्ड यानी फुल आइटम को बनाने के काम में आता है। जैसे लकड़ी, ये बेड बनाने के लिए, चौकी बनाने के लिए एक कच्चा माल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? आलू, तेल, समोसा का क्या हो जाएगा? कच्चा माल हो जाएगा। उसमें जो जो चीज पड़ता है वो क्या हो जाएगा? कच्चा माल हो। तो कच्चे माल पर किया गया खर्च कैसा लागत है? परिवर्ती। क्या है? परिवर्ती लागत। वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, वेरिएबल होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तुमको? कंपाउंडर कोई दिक्कत नहीं ना? पूरा दांत चूरई टाइप का भूत का देखिएगा, कैनाइन बहुत खतरनाक रहता है। समझ में आ रहा है बाबू तुमको?
मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? पैसा से पैसा कमाना। टाइप्स ऑफ गुड्स देखें, इसमें कई टाइप के गुड्स मिलेंगे आपको। सबसे पहला देखते हैं पूरक वस्तु। पूरक वस्तु अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। गुड्स लिखना जरूरी है कि बस कॉम्प्लीमेंट्री लिख के चल जाए? कॉम्प्लीमेंट्री, देखिए ऐसी गुड्स जो एक दूसरे को पूरा कर दे। क्या कर दे? पूरा कर दे। इसके बिना अधूरा हो, तभी ना है पूरक। हिंदी में, इंग्लिश में देखिए कंप्लीट कर दे। क्या कर दे? कंप्लीट। अतः वो क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कर दे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाता है। आपके पीडीएफ में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, अगला पीडीएफ में होगा। गिवन तक ही इसमें जगह था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आप एग्जांपल आपको बहुत सारा पता है, जैसे मोबाइल और सिम। कॉम्प्लीमेंट्री कवर थोड़ी हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। हाँ, चार्जर या सिम। चार्जर या सिम, चार्जर तो साथे में आ जाता है, सिम को आपको खरीदना पड़ता है। अभी नया नौटंकी किया से चार्जरवा खरीदने के लिए, समझ में आ गया कि नहीं? चार्जर पर्सनल उसका नहीं होता है, लेकिन सिम क्या होता है? पर्सनल। कभी किसी दूसरे से चार्ज करा लिए, कभी कुछ कभी कुछ। मोबाइल और सिम। हाँ भाई, सिमवा लोगे तो बिना रिचार्ज के सिम का कोई मतलब बनता है? खुद से सोच के देखो, अगर सिम में रिचार्ज नहीं है तो किस काम का है? सिम अगर एक्सपायर है तो किसी काम का है? तो जब हम सिम बोल रहे हैं तो ये बात समझिए कि क्या, देखिए इसमें क्या है, कंप्लीट मतलब दोनों एक दूसरे के बिना क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। आप जो एयरफोन बोल रहे हैं, एयरफोन पूरक में नहीं आएगा, वो उसके लिए समरूप में आ जाएगा। किस में आएगा? नहीं, समरूप एक अलग चीज होता है, उसको आगे समझाएंगे। वो मांग वाला चीज हो जाएगा। पूरक में कार पेट्रोल, कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक वस्तु है। कैसे है? पूरक वस्तु है। देखिए अब ध्यान से, पूरक वस्तु की एक खराबी होती है, ये मांग का नियम इस पे डायरेक्ट नहीं लगता है। जैसे हमको ये पेट्रोल का प्राइस, अगर हम पेट्रोल का प्राइस बढ़ा देंगे तो पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये सिंपल सा मांग का नियम यही कहता है ना कि प्राइस बढ़ाइएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? घट। लेकिन ये नियम वहां आके पूरक वस्तु पे नहीं लगता है, नहीं लगता है। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देता है, इनमें से किसी एक का अगर प्राइस घटाएंगे ना, किसी एक का, तो दूसरा का डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। एग्जांपल समझिए, 2016-17 में जियो ने अपना सिम कार्ड को फ्री कर दिया था। क्या किया था? फ्री। और साथ में डाटा भी क्या दिया था? फ्री। तो सिम कार्ड इन द सेंस ही होता है कि वो डाटा मतलब है उसमें, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ है ही नहीं है तो आप सिम का तब कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो इतना खुद से एज्यूम कीजिए कि सिम कार्ड मतलब है उसमें प्लान चल रहा है। तो आप बताइए, रिलायंस ने सिम का, जियो जो देखे थे, सिम का डिमांड प्राइस क्या कर दिया? गिरा दिया। प्राइस क्या कर दिया? घटा। तो सिम तो धड़ाधड़ बिका ही बिका, साथ में सोचो 4G मोबाइलों धड़ाधड़ बिका। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम भी 4G इसीलिए खरीदे थे। जियो क्या था? अनलिमिटेड था। जियो उस समय अनलिमिटेड। उस समय हमारे पास लगभग 200-400 लड़कों का बैच था। उससे एक साल पहले जब जियो नया नया लॉन्च हुआ था ना, उससे एक साल पहले हम पढ़ाना, मतलब यहाँ पटना में पढ़े थे। उस समय 7 या 8 लड़के थे, समझ में आए ना? 7-8 लड़का था, बड़ा एरोगेंट टाइप का लगा था वो। 7 लड़का था, हम पढ़ाने गए तो अजीब कहा कि पढ़ाइए, पढ़ाए उसको। 1 घंटा के क्लास में 2.5 घंटा तक पढ़ाए थे। आगे कोई बैच था नहीं, 7 वही थे। हम कहे उब जाना लोग तो बता देना लोग। 2.5 घंटा बाद हम ही थक गए। कंटिन्यूअस 2.5 घंटा दिक्कत हो जाए। अगले दिन उस 7 कैसे 40-50 हो गया सब पता ही नहीं चला। पॉलिटी से समझा? पॉलिटी था या ज्योग्राफी? पॉलिटी ही था। अब धीरे धीरे कैसे कैसे 40, 50, 100, 200 उसके बाद रुकबे नहीं किया। पता नहीं कि आप लोग को समझाते हैं तो समझ में आ जाता है क्या? हा? और हम लास्ट रात तक भी हमको एक ही चीज का टेंशन रहता है कि समझाए थे, समझा था सबकी नहीं समझा था। इसलिए हम हमेशा आप लोग से पूछते हैं, क्योंकि आप लोग समझ गए मतलब। चलिए ध्यान दीजिए। आप ही बताइए,
मांग का नियम यही कहता ना, प्राइस गिराएंगे तो डिमांड बढ़ेगा। सिम का प्राइस गिरा, ठीक है, सिम का डिमांड भी बढ़ा, लेकिन चाचा मोबाइल भी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अब क्या उस समय मोबाइल वाला रेट नहीं गिराया था? मोबाइल वाला रेट नहीं गिराया था, लेकिन फिर भी धड़ाधड़ क्या गिर रहा था? मोबाइल का रेट क्या हो रहा है? बिक रहा था। इसका कई चीजें और भी उल्टा होते हैं सब। जैसे काम, एक बात और भी देख लीजिए, पेट्रोल का प्राइस अभी कितना है? 120, बड़ी भारी भाग गया है, बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, फ्यूल हो गया। तो देखिए पेट्रोल अभी 120 है, प्राइस के हिसाब से प्राइस बहुत हाई है, डिमांड कम हो जाना चाहिए, और डिमांड कम हुआ भी है। पहले लोग थूकने भी जाता था तो मोटरसाइकिल से, बिना मतलब मन नहीं लग रहा, चाबी कहाँ है, निकल दिया यहाँ। अब घूमो घूमो, और वो सोच रहा दहेज में ले लेता था अपाची, 10 का ही माइलेज देती है, 10-20 का, 10 का नहीं 30-35 का देती है। हमारा 4 व्हीलर ससुरा 6 का माइलेज देता है। डीजल है 100 रुपया, और 1 लीटर भरवाएंगे तो कितना माइलेज है? 6 किलोमीटर। खून पीता है। खून पीता है, बताओ 100 रुपया में कितना किलोमीटर? 6 किलो। बाजार में पटना में 6-8 यही माइलेज गाड़ी देते। 4 व्हीलर इससे ज्यादा पटना में तो नहीं दे सकती, क्योंकि आपकी गाड़ी पटना में चलती है 20-30 के स्पीड में, और शाम के टाइम पे चल जाए वही बहुत है। और गलती से खेतान मार्केट में घुस गए ना 4 व्हीलर लेके, तो गाड़ी दूसर कोई ढो के ले जाएगा, आप पैदल जाइएगा, बहुत भीड़ लगती है उसमें। सीएनजी का पटना में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके पेट्रोल पंप, फ्यूल पंप बहुत ही कम है, आ रहा है सीएनजी यहाँ पर भी। तो पेट्रोल जो है इसका प्राइस कभी भी इस बात का इजाजत नहीं देता है कि इसका डिमांड बढ़ेगा। कौन इतना महंगा पेट्रोल लेगा? लेकिन अगर कार कंपनी ऑफर दे दे, क्या कर दे? ऑफर दे दे कि हम कार को क्या कर देंगे? सस्ता कर देंगे। तो अगर कार का प्राइस क्या कर दिया जाए? सस्ता, तो कार का डिमांड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऑटोमेटिक कार के साथ क्या बढ़ जाएगा? पेट्रोल इन द सेंस पेट्रोल और डीजल दोनों का रेट एक साथ ही आगे पीछे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? हैवी गाड़ियां क्या होती हैं? डीजल, और आरामदेह गाड़ियां क्या होती हैं? पेट्रोल। आगे बढ़ जाए किसी को दिक्कत? तो पूरक वस्तु में उटपटांग संबंध होता है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कैसा संबंध हो गया? उल्टा संबंध होता है दोनों में। कैसा? उल्टा। आप बढ़ाएं एक को, इफेक्ट बढ़ गया दूसरे ओर। पूरक वस्तु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका? किसी को दिक्कत नहीं ना? नेता और भ्रष्टाचार, इसमें तो सीधा संबंध है। नेताओं की संख्या बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। नेताओं की संख्या घटाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं। देखिए नेता की गलती नहीं है, गलती आप भले नेता को दीजिए, आप अभी भी अपनी जाति और मजहब से नहीं उठे। समझ में आ गई? हम कभी भी एक चीज को तो कभी नहीं जाते दी, जाति और मजहब के हिसाब से हमको नहीं। हम बस यही कहते हैं कि कोई बहुत ज्यादा धर्म को फॉलो करता है तो अपने 2 साल के बच्चे को किसी दूसरे धर्म को दे दे, अब 20 साल बाद मिले, उस बच्चे का धर्म बदल जाएगा। धर्म परवरिश का नाम होता है। आपको जिस घर में परवरिश मिला वही धर्म है आपका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। हम अगर आपको आम का पेड़ देंगे, अपने घर लगाइएगा तो आमे होगा, वो कटहल नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? लेकिन सिख धर्म का लड़का या हिंदू धर्म के लड़का को किसी ईसाई धर्म के दे दीजिएगा तो ईसाई बन जाएगा वो। आम और पेड़ पौधा को पता है कि हमारा ओरिजिनल वैल्यू क्या है। समझ में आ गया? लेकिन अब किसी मजहब का लड़का रहे, किसी मजहब के धर्म में उसका परवरिश हो, एक चीज नहीं बदल सकता है, वो दूसरे धर्म में भी इंसान रहेगा और इस धर्म में भी इंसान रहेगा। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है। समझ में आ गया कि नहीं? जिसे किसी के कंधे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम किसी भी धर्म में हमारी परवरिश हो, हमारा धर्म अलग हो सकता है, जाति अलग हो सकती है, लेकिन जो भगवान ने बना के भेजा इंसान, वो कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए हमेशा प्रीफर किसको कीजिएगा? इंसानियत को कीजिए। धर्म जाति ये सब चीजें सब्सिडरी होती है। ये एक चीज, हाँ धर्म जाति में एक चीज अच्छा लगता है, आपको गुनाहों से रोकने की कोशिश करता है। देखते हैं धार्मिक चीजों में कभी कभी रुकता है। नवरात्रि में तो आदमी कम गुनाह करता होगा, रमजान में वो लोग कम करते हैं। अभी बुद्ध पूर्णिमा गया है, और इस धर्म से 2-3 चीजें और फायदा होती। लोगों को, कई लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत लोगों को रोजगार मिल जाता है। आगे देखते हैं। बाकी धर्म वरम चीज पे नहीं जाया करो लोग यार, दिमाग को फ्रीज कर देता है, अजीब चीज। आपका धर्म क्या? इंसान। आप कहीं भी रहेंगे, आपका इंसानियत नहीं बदलेगा। ये पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अब इसका ग्राफ पूछेगा सजुरा एग्जाम में, क्या पूछ देगा? ग्राफ, पूरक वस्तु का ग्राफ। पूरक वस्तु का ग्राफ दिया है, इसमें भी नहीं दिया। इसका 2 ग्राफ बनेगा। इसका कैसा ग्राफ बनेगा? 2 ठो, क्योंकि वस्तु कितनी है? 2, तो ग्राफ भी कितनी बनेगी? 2।
जैसे अगर यहां हम कार का क्या रख दे, प्राइस, कार का मूल्य, कार का मूल्य, तो यहां कार का मांग नहीं रखेंगे। रीजन क्या है, कार का मांग रखेंगे तो टेढ़ा का बन जा रहा है, सीधा है कि नहीं है, फिर ही टेढ़ा ही हो गया। हाथ कांपता है बुढ़ापा में जी। देखिए अगर यहां हम कार का मूल्य रखे हैं और यहीं पर हम कार का डिमांड रख देंगे तो हम होशियार थोड़े कहलाएंगे जी। तब वो तो पहिल का नियम पे चल जाएगा, ई वाले पे, जहां हम लोग सिंगल सिंगल वस्तु के बारे में पढ़ते थे। कहा गया जी, ये सिंगल सिंगल वस्तु के बारे में पढ़ते थे। यहां हमें तो दो चीजों के बारे में पढ़ना है ना, पूरक वस्तुओं के बारे में। किस में बारे में, पूरक वस्तुओं के बारे में। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, पेट्रोल का प्राइस लेंगे कार का और डिमांड लेंगे पेट्रोल का। तो मांग किसका लेंगे, मांग पेट्रोल का, मांग किसका लेंगे, पेट्रोल। ये बताइए हम यहां क्यों नहीं लिखे हैं पेट्रोल का मूल्य, तो सबका ग्राफ एक जैसा आ जाएगा। फिर वो पेट्रोल और मांग का नहीं हो जाएगा, सीधा वो मांग और किसका हो जाएगा, मूल्य का ग्राफ हो जाएगा। मांग और किसका हो जाएगा, मूल्य का। अब ये देखिए ध्यान से, अगर हम प्राइस पे कार का प्राइस क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, कार का प्राइस बढ़ा देंगे तो कार बिकेगा, कार बिकेगा जी। जिस वजह से पेट्रोल का मांग घट जाएगा, पेट्रोल का मांग घट, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसा ग्राफ इसी शेप में ना बनता है। जब देखिए जब कार का प्राइस, ये क्या बता रहा है, कार का प्राइस यानी मूल्य हाई है, क्या है, हाई है। तो इस ग्राफ के मदद से ढूंढिए, ये यहां गया, इस हिसाब से बताइए मांग क्या हो गया, घट गया। आप कार के मांग को क्या कर दिए, घटाइए, मूल्य को क्या कर दिए, घटाइए, कार के मूल्य को घटा दीजिए। बताइए पेट्रोल पहले इतनी सा डिमांड था, अभी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। डिमांड ग्राफ समझ में आ गया, इसको भी आपको बनाना ही पड़ेगा यहाँ ग्राफ। हाँ नहीं दिया, मटेरियल में ही नहीं है ना, वही हम कर रहे हैं। नेक्स्ट मटेरियल में देंगे, रहने दीजिए इसको, नेक्स्ट मटेरियल में ग्राफ बना के दे देंगे, क्योंकि अभी ना ये वाला मटेरियल में आपके लिखा ही नहीं है। बताइए ये ग्राफ सीधा है कि उल्टा, उल्टा है भाई। एक बड़ आप देखिए, कार एक अलग वस्तु है और पेट्रोल एक अलग वस्तु है। इन दोनों वस्तुओं में रिलेशन कैसा हो गया, उल्टा। तो भले पूरक वस्तु एक दूसरे को पूरा करने जरूर आती है, लेकिन इसका ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है, उल्टा। संबंध कैसा हो गया, उल्टा संबंध। नहीं समझे। अच्छा एक चीज और भी हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, देखिए हम एक दूसरा ग्राफ बना देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, यहां मूल्य रखते हैं किसका, हमेशा यहां मूल्य रखा जाता है और यहां क्या रखा जाता है, मांग। यहां मूल्य रख देते हैं किसका, पेट्रोल का, क्योंकि यहां पहले मूल्य रखे थे कार का, इस बार यहां मूल्य रख दिए पेट्रोल, और यहां मांग किसका रखेंगे, कार का। अब ग्राफ देखिए, ये भी ग्राफ इसी टाइप में बनेगा। कैसे, जैसे जैसे कार क्या होगा, पेट्रोल क्या होगा, महंगा, पेट्रोल क्या हो जाएगा, महंगा। आप बताइए कोई कार खरीदना चाहेगा, पेट्रोल हो जाएगा महंगा, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। देखिए इतना ही कार का क्या है, डिमांड। अगर पेट्रोल 10 रुपया लीटर हो गया, कितना रुपया हो गया, 10 रुपया लीटर, तो मांग बढ़ जाए। देखिए पहले इतनी मांग था, अभी मांग कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये संबंध कैसा है, उल्टा। कैसा है, उल्टा संबंध है। कैसा संबंध है, उल्टा। किसी को दिक्कत, पूरक वस्तु किसे कहते हैं, एक दूसरे को पूरा करने के लिए आए उसे क्या कहते हैं, पूरक। कौन सी वस्तु, पूरक वस्तु। कोई दिक्कत है किसी को, एक दूसरे को पूरा करने के लिए आए क्या कहलाता है, मतलब दोनों से रिलेटेड रहता है। क्या रहता है, रिलेटेड रहता है। एक का डिमांड बढ़ाइएगा तो दूसरे, एक का प्राइस क्या कर देंगे, एक के प्राइस के बढ़ने घटने से दूसरे के डिमांड पर असर पड़ जाए। नहीं समझ में आ गया, कोई दिक्कत है किसी को, आगे बढ़ जाए। मांग बढ़ने से मूल्य बढ़ जाता है, किस में लिख दिया, पीडीएफ में। अरे गधा कहीं का, आगे पीछे और कुछ नहीं लिखा है, गीफन वस्तु लिखा होगा, कहां लिखा है, प्राइस वाले में दिखा, खड़ा हो, इधर दिखाओ, कहां पे है, वहीं से
वस्तु में, उसके ऊपर मूल्य लिखा है। मुद्रा के रूप में व्यक्त की गई मांग को मूल्य कहते हैं। मांग के बढ़ने से मूल्य बढ़ जाता है, तो क्या दिक्कत है? हाँ, किंतु मूल्य बढ़ने से मांग नहीं बढ़ता है, तभी तो विपरीत फलन होता है। यार तुम बैठो, कल ही तो बताए थे। शांति से एक बार पूरक वस्तु समझ में आ गया? सर आप ध्यान नहीं दे रहे हम लोग। अरे यार तुम्हारा ध्यान देंगे कि पढ़ाएंगे हम? तुम हमारे पे ध्यान दो। गधा कहेगा हम इनके पे ध्यान देंगे। नहीं जाओ, अब कोई गाड़ी चला रहा है, अब पीछे बैठा आदमी कहे ड्राइवर तो हमारे पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो तारा पे ध्यान देगा ना? ये हो गया ध्यान। काय ध्यान देंगे तुम्हारे पे? हमारा ध्यान रहना चाहिए आपको समझाने पर। क्या समझाया जाए, कैसे समझाया जाए? ध्यान नहीं देते इनको। ये सब क्या सोचता है? ऐसे खड़ा हो जाए बतियाए, हाँ बाबू निशांत कुमार कैसे हो, खाना खाए? राजू कुमार भारती आप बताओ, रॉकी रंजन, संजय, स्वीटी, मोना। लो अच्छा लगेगा पढ़ाने में? हाँ नहीं अच्छा लगेगा। गजब बात करता है। ध्यान दे आदमी ग्राफ में। तुम ध्यान दो इधर, अजीब अजीब होता है सब। आप लोग को समझ में आ गया? ये पूरक वस्तु समझ में आ गया? एक दूसरे को पूरा करने वाली वस्तु क्या कहलाती है? कौन सी वस्तु? पूरक वस्तु। कार पेट्रोल पूरक वस्तु। नहीं समझ में आ गया? कोई दिक्कत? दोनों के काम में आता है, वही क्या कहलाता है? पूरक वस्तु। अब हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन वस्तु। कौन सी वस्तु? इसका ग्राफ समझ में आया? सीधा की उल्टा? अब क्वेश्चन पूछ देगा ये ग्राफवा देके, कुछ नहीं, एग्जामों में क्या करता है, बहुत खचरा होता है, वो एक ग्राफ देगा इस तरह का, कह देगा ग्राफ द्वारा दर्शाई गई वस्तु को बताइए ये कैसी वस्तु होगी। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है? बताइए ये वस्तु पूरक का है कि नहीं है? हाँ पूरक वस्तु का था। जो ग्राफ मांग का होता है वही ग्राफ किसका होता है? पूरक वस्तु का। मांग का भी तो ग्राफ ऐसा ही था। मांग का ग्राफ भी कैसा था? उल्टा ढाल था। और पूरक वस्तु का भी ढाल उल्टा था। तो आपको ढाल याद रखना है वरना एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। आप जैसे देखिए हमेशा इस साइड में क्या रखते हैं? प्राइस, मूल्य को रखते हैं हमेशा इस साइड में, मूल्य। और यहाँ पे मांग यानी डिमांड, मांग यानी डिमांड, डिमांड को रखते हैं। कैसी वस्तु है ये? पूरक वस्तु। कैसी वस्तु? पूरक। अगर किसी एक वस्तु के प्राइस को बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु का डिमांड घट जाए। उसका डिमांड तो घटबे करेगा, साथ साथ से जो है दूसरे को। अब देखिए चिवड़ा का दाम घटाएंगे तो कार के दाम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। पूरक वस्तु थोड़े है, दही पे पड़ जाएगा। आप चिवड़ा सस्ता कीजिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दही पे प्रभाव पड़ जाएगा, दही चिवड़ा चलने लगेगा ज्यादा। नहीं समझ में आ गया? दही सस्ता कीजिए, आप अगर दही कर देंगे 10 रुपया तो लोग दही चिवड़ा ज्यादा खाने लगेंगे। दही बहुत महंगा है। चीनी भी खाएंगे तो चीनी वो तो सब वो भी सही है उसके लिए, बट मुख्य भोजन थोड़े है चीनी। मतलब इतना दही लगेगा, इतना चिवड़ा लगेगा तो तन से क्या लगेगा? चीनी। तो चीनी आदमी बर्दाश्त कर लेगा, तनिए से न लगेगा। दही अगर अच्छा रहे ना तो चीनी की खास जरूरत नहीं है। डुप्लीकेट को अजब टाइप की गुसियाइल भैंस का दूध रहेगा तो खट्टा लगे। भैंस अगर गुसियाई रहेगी और उसके दूध से अगर दही बनाएंगे तो दही कैसा हो जाता है? भैंस एकदम खुश है, दूध कैसा होगा? इसलिए जानवर को सताना नहीं चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ एकदम को। गाय भैंस को कैसे दूना चाहिए? उसके बच्चे को कम से कम पिला देना चाहिए। पटना में जो दूध निकालता है जान ले लेता है ऐसा बचवा का, बेचारा एकदम कुपोषण की तरह बच्चा हो जाता है एकदम। और हम तो कई को देखे उनकी मेंटेलिटी ऐसा लगता है ना कि अगर बछड़ा हो गया तो चाहता है कि भूखे मर जाए, क्योंकि गाय का तो यूज हो जाता है, बछड़ा का तो नहीं। बहुत बुरी स्थिति में रहता है। आगे देखते हैं हम लोग स्थानापन्न वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु। इसे क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूट।
क्या सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्या कहेंगे सब्स्टिट्यूट। देखिए ये एक दूसरे को पूरा करने के लिए नहीं आया है, एक दूसरे का वैल्यू गिराने आया है, एक दूसरे का वैल्यू गिराने। सौतन जैसे चाय और कॉफी, चाय और कॉफी, चाय और कॉफी, ये क्या है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। थम्स अप और पेप्सी, कोको कोला, तीनों एक दूसरे के क्या है सब, क्योंकि तीनों एक ही टाइप के लोग क्या करते हैं पीते हैं। अब मैंगो फ्रूटी और माजा, ये क्या है सब्स्टिट्यूट होते हैं सब यहाँ पर। तो जैसे चाय और कॉफी क्या है सब्स्टिट्यूट, कई चीजों के क्या मिलेंगे आपको सब्स्टिट्यूट मिलेंगे। जियो और एयरटेल सब्स्टिट्यूट मिल जाएंगे, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट मिलेंगे। जियो और एयरटेल, हमेशा लोगों की खासियत होती है कि वो सब्स्टिट्यूट वस्तु की ओर जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या बात है सब्स्टिट्यूट, नयका और पहिल का कौन सा बेस्ट सब्स्टिट्यूट, कौन है सब्स्टिट्यूट, किसी को दिक्कत। तो हमेशा याद रखिए सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, एक का वैल्यू बढ़ता है तो लोग किस पे शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे पर शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए ये इकोनॉमी का बस कर गधा, थोड़ा एक को पहले मिल जाए बहुत है, समझना। गीफन वस्तु खुदे है, एकदम रिजेक्टेड वस्तु क्या कहा जाता है गीफन, गीफन वस्तु। चलो अब ध्यान से समझिए, इंसान की ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि उसको सब्स्टिट्यूट चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है ना, अपने ही प्रोडक्ट को आपके सामने इस तरह से रखती हैं कि आपको लगेगा वो नया कंपनी है। समझ में आ गया कि नहीं, जैसे ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, शाओमी, एक एक का है, सब किसका है एक एक का। रखता आपके पास ऐसे है कि आपको लगेगा कि ओप्पो ठीक नहीं, वीवो में तो कहेगा एक नंबर बाबू आओ, तो हमरा सिखाएगा इकोनॉमी, फिर कहेंगे वीवो ठीक ना, रियलमी ठीक लो, सब खत्म हो जाए, कहेंगे एकदम मन एक नंबर, वन प्लस ठीक है, सब चौपट है, सब किसका है एक एक का। तो जितनी बड़ी बड़ी जाइंट कंपनियां होती हैं अपना सौतन खुद तैयार करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, जाओगे कहां, यहां से वहां। जैसे देखिए विस्तारा में बैठिएगा तो टाटा का एयरलाइन, एयर एशिया में टाटा का, एयर इंडिया में टाटा का, टाटा एयरलाइंस में टाटा का, जाएगा कहां पे टाटा का। लेकिन अगर वही देहाती सोच रहा था छोटा मोटा, कहता विस्तारा भी मेरा ही है, टाटा एयरलाइंस भी हमारा ही रहेगा, एयर इंडिया भी मेरा ही रहेगा, एयर एशिया भी मेरा, तो टाटा क्यों नहीं लिखाएगा। तो लोगों को लगता है यार टाटा का जहाज में ये है, विस्तारा देखते हैं कैसा है, आ जाओ एक नंबर। क्या अंतर रहेगा, कुछ खास अंतर नहीं रहेगा, थोड़ा सा ड्रेस अंतर रहेगा, लोगो वगैरह क्या रहेगा अंतर है उसी का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बड़ी कंपनियां क्या करती हैं अपना सब्स्टिट्यूट खुद ला देती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सब्स्टिट्यूट आने से मार्केट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। जब भारत में पेप्सी आया था तो लोग थम्स अप को ही पसंद करते थे, थम्स अप को सेवा कोई ज्यादा पसंद नहीं करता। पेप्सी बहुत दिमाग लगाया, सॉरी कोको कोला, कोको कोला बहुत दिमाग लगाया थम्स अप को क्या करने के लिए, कंट्रोल। थम्स अप और कोको कोला ज्यादा लोग पसंद करते हैं, या थम्स अप दे दो, नहीं है तो कोको कोला दे दो। आज कुछ तूफानी करते हैं। कोको कोला को लगा कि यार ये इंडियन कंपनी बहुत तगड़ा है, मार्केट ही नहीं छोड़ रही है। आज से 15 साल पहले कोको कोला का डिमांड नहीं था, थम्स अप का था। 90 के दशक में, मतलब वही सन 2000 के आसपास, 15-20 साल पहले कोको कोला ने दिमाग लगाया। कोको कोला को पता था कि इकोनॉमी में अगर प्रतिस्थापन वस्तु है तो सबसे ज्यादा घाटा कंपनी को होता है, ग्राहक को नहीं। उसके पास क्या है, कंपटीशन है तो अपने सस्ता करेंगे। उसने सोचा कि हम, कोको कोला ने सोचा थम्स अप को कैसे बर्बाद करेंगे। उसने क्या किया ना, थम्स अप के सारे बोतलवा खुद खरीद लेता था, मतलब खुद खरीद लेता था और बेचता नहीं था। अब जैसे चिड़ियाघर है, वहां सब लोग जाएंगे घूमने के लिए, क्या करेंगे जाएंगे, अब वहां से क्या करता था, अब वो सब लोग जाके काउंटर पे पूछते थे हमको क्या चाहिए, थम्स अप। तो ये क्या करता था, कोको कोला वाला थम्स अप खुदे खरीद लेता था, पीता नहीं था, बर्बाद कर देता था। बस इसलिए कि लोग जब दुकान पर जाएं तो उन्हें कोको कोला थम्स अप ना मिले, तो दुकानदार मजबूरी में क्या दे, कोको कोला। जब थम्स अप है नहीं है तब आदमी क्या कहता है, कोई उसके उसी से सब्स्टिट्यूट है, कहेगा लीजिए कोको कोला। धीरे धीरे कोको कोला को क्या होने लगा, लोगों ने पसंद किया। और थम्स अप को समझे में नहीं आ रहा था, उसको लगा था मेरा तो डिमांड बढ़िए रहा, हमारा सामान कहाँ बिक्री, हमारा तो तगड़ा बिकिए रहे, तू नहीं तो बिक्री कहाँ हो रहा है रे, बेच के तो लेके जा रहा है कोको कोला, खोल के बोतल नाली में बहा देता था। मेन कंपनी को पता चलता था हमारी बिक्री हो रही है, लेकिन जनता के पास नहीं पहुंच।
और धीरे 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 क्या हो गया, कोको कोला आगे बढ़ गया। इसी तरह गर्मी का सीजन जब पीक पर आया तो जो कोको कोला का बोतल बनाता था, थम्स अप का जो बोतल बनाता था, कोको कोला ने उसको पैसा दे दिया, बोतल बनाने में 2 महीना लेट कर दो। मार्केट में अचानक शॉर्टेज हो गई किसका, थम्स अप। आगे कौन बढ़ गया, कोको। ठंडा मतलब और सोचा तूफानी करते रह गए, समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो ग्राहक को फायदा कब होता है, जब प्रतिस्थापन वस्तु रहे तब। सर कार का पेट्रोल जीरो होने पे डिमांड अनलिमिटेड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, करके तो देखो। जीरो हो जाएगा तो कौन कार नहीं खरीदेगा, सब खरीदेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और उसके बाद लाइन लगेगा किस पर, पेट्रोल पर, पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाएगा। अब इस सब में आप रिलेशन देखते हैं लोग ध्यान से। इसमें खराबी क्या होता है कि अगर एगो का डिमांड प्राइस बढ़ाएंगे ना तो कस्टमर भाग जाता है किस पे, दूसरे पर। किस पे, दूसरे पर। एक का प्राइस बढ़ाएंगे तो इसका डिमांड गिरेगा और कस्टमर भाग जाएगा दूसरे पर। अगर एयरटेल वाला ज्यादा रेट बढ़ाएगा तो एयरटेल के कस्टमर एयरटेल को तो छोड़ेंगे और कहां भाग जाएंगे, जियो। कहां भाग जाएंगे, जियो में भाग जाएंगे। इसका ग्राफ बनाया जाए तो एक बार में हम इधर ले लेते हैं चाय और इधर ले लेते हैं कॉफी। क्या ले लेते हैं, कॉफी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर चाय का लेना पड़ेगा प्राइस, यहां क्या लेना पड़ेगा, प्राइस। प्राइस मतलब मूल्य। और यहां कॉफी का क्या लेना पड़ेगा, डिमांड। क्या लेना पड़ेगा, डिमांड। डिमांड मतलब मांग रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, मांग। चलिए अब ग्राफ बना के, अपने से पहले देखिए, बिना ग्राफ बनाने से पहले अगर हम चाय का रेट क्या कर दें, बढ़ा दें, चाय का रेट बढ़ा दें, चाय का रेट बढ़ा, तो लोग चाय पिएंगे, नहीं पिएंगे, कहां भाग जाएंगे। यानी अगर चाय का अगर रेट बढ़ेगा तो साथ साथ चाय का रेट, डिमांड तो गिरेगा लेकिन वह किसका डिमांड बढ़ा देगा, कॉफी का डिमांड बढ़ा देगा। तो ये वाला ग्राफ यहां सेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे चाय का रेट बढ़ाएं, जैसे चाय का रेट बढ़ाएं तो आप देखिएगा दिख रहा है कि कॉफी भी घट गया, लेकिन कॉफी नहीं घटेगा। क्या घट जाएगा, चाय घट जाएगा। चाय के अगर हम चाय का रेट बढ़ा दें, चाय 40 रुपया हो जाए एक कप का, आप चाय पिएंगे, क्या पीने लगेंगे, कॉफी। तो ये वाला ग्राफ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो क्या बनाना पड़ेगा, दूसरा ग्राफ। कोई ऐसा ग्राफ सोचिए जो दोनों को एक साथ बढ़ा रहा हो। कौन सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ। अब देखिए हम चाय का प्राइस एकदम क्या कर दिए, बढ़ा दिए, चाय का प्राइस एकदम। अब चेक करते हैं क्या चीज, कॉफी का डिमांड। यहां से हम कहां है, यहां पे आ गए, और यहां से अब कहां जाएंगे, नीचे। बताइए कॉफी का डिमांड बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। अच्छा, चाय को हम एकदम सस्ता कर देते, 2 रुपया। हम लोग के समय 1 रुपया का चाय मिलता था, और स्पेशल चाय 1.5 रुपया में, मतलब स्पेशल चाय में थोड़ा भी पानी नहीं मिलाता था, 1 रुपया में चाय। अभी बहुत महंगा हो गया, 10 रुपया हो गया। देखिए अगर हम चाय को क्या कर देते हैं, बहुत ही कम, तो लोग चाय तो, कॉफी का भी डिमांड क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि चाय वाला चाय पीने लगेगा, कॉफी पे जाएगा ही नहीं। हाँ, जिसको मजबूरी में कॉफी पीना है बस वही वाला जाएगा, जेन्युइन कस्टमर जा पाएगा वहां पे। तो बताइए प्रतिस्थापन वस्तु यानी सब्स्टिट्यूट वस्तु का ग्राफ सीधा होता है कि उल्टा, इसका ग्राफ कैसा होता है, सीधा। समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा, इसका उल्टा बना के देखते हैं। क्या बना के देखते हैं, उल्टा। यहां हम चाय का प्राइस लिए थे, यहां क्या लेके देखते हैं, कॉफी का। तो इधर लेते हैं कॉफी, इधर क्या लेंगे, चाय। चाय यहां पे बताइए कॉफी का क्या रखना पड़ेगा, हाँ, प्राइस। यहाँ चाय का डिमांड, क्या रखना पड़ेगा, डिमांड। इसका देखिए, इसका भी ग्राफ सीधा ही आता है। प्रूफ करके देख लीजिए, ग्राफ क्या आएगा, सीधा। प्रूफ करके देख लिया जाए। ये ग्राफ है। अगर हम कॉफी बहुत महंगा कर दे, जो अमूमन भी होता है, अमूमन आपको बढ़िया कॉफी 50 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा, और 15 रुपया में, 20 रुपए में तो एकदम बढ़िया चाय मिल जाएगा आपको, मसाला वसाला डाल के, उसमें पूरा डाल देगा, उसमें गरम मसाला, मलाई वलाई, या मलाई तो अजीब है, बीच में डिस्टर्ब करता है। हाँ, कुछ कुछ उसमें डाल देगा, इलायची,
इससे बढ़िया बढ़िया चीज डाल देगा उसमें। हो गया कि नहीं हो गया? 250 का कॉफी स्टारबक्स का मिलता है। सीबीएसई वाला होता है सब ना, स्टारबक्स में पीता है, सब घैली में दे देता है इतना बड़का कॉफी। हाँ, पाइप डाल के मेरे को ऐसे पाइप, और एक एक्स्ट्रा पाइप दिया रहता है, पता नहीं। हाँ हाँ, हमको जहाज में दे दिया स्टारबक्स का कॉफी, एयरपोर्ट पे, जहाज में नहीं एयरपोर्ट। हमसे पूछा कि इस पे क्या कुछ एक्स्ट्रा क्रीम हम क्या डाल दे, इतना बड़का झोंझे क्रीम भर दिया उसमें, और उसमें ना दुकान चीज इलायची दाना ऐसा काला काला क्रीम चॉकलेट का डाल दिया वहां, इतना ऊपरा से ठंडा कर दिया, इतना ठंडा क्रीम कि जो खा रहे थे ना हम, तो पता चल रहा था कहां तक उतरा है। लग रहा था अरे बाप रे बाप, फेफड़ा पार कर रहा है अभी। हम कहीं यार ये सब जान ले लेगा, सब नया नया बीमारी यही खोजवाता है। कॉफी गर्म होता है ना, ऊपरा ठंडा क्रीम भर दिया, अकर कोल्ड कॉफी। अजब अजब दिमाग रहता है सब। तो वही लोगों को देखे थे लाइन लगा के पी रहा था, हम खोज रहे थे फेंके कहां रही इसको। पैसा बर्बाद हो गया। उतना 250 रुपया में आदमी 10 दिन चाय पीता। समझ में आ गया नहीं? बिस्कुट साथ में। आगे देखते हैं, बताइए अगर कॉफी बहुत महंगा है, जो अभी भी कॉफी क्या है महंगा, तो कॉफी महंगा है तो कॉफी तो लोग कम पीते ही हैं। हाँ, इसके महंगा होने से आप देखिएगा, यहां देखिए ध्यान से, आगे चाय का डिमांड ज्यादा है। चाय के डिमांड ज्यादा होने का एक कारण यह भी है कि कॉफी क्या है, महंगी है। आगे बढ़ जाएं। कॉफी 2 टाइप की होती है, हॉट कॉफी और कोल्ड कॉफी। अब में से कितने लोग कॉफी, चाय नहीं कॉफी बस पीते हैं? सीबीएसई, हाँ नहीं पीना चाहिए सब, हमारा ये सब का कुछ नहीं अच्छा लगता। हाँ, दोनों ऐसे बारात और रात में जाके पी लेता है आदमी। बचपन में हम लोग बारात में तो खूब पीते थे। हाँ, फ्री वाला है, और फ्री में तो स्पष्ट देखिए पहले ही बता चुके हैं, अगर किसी चीज का मूल्य क्या करेंगे 0, तो डिमांड अनंत, डिमांड अनंत क्या हो जाएगा, बढ़ जाता। हम लोग बारात में जाते थे 2 बार खाते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, पूरक वस्तु और प्रतिस्थापन वस्तु समझ में आ गया? बताइए तो पूरक वस्तु का ढाल कैसा, उल्टा। पूरक वस्तु का ढाल, यदि कार का प्राइस बढ़ाएंगे तो ससुरा कार तो अपने गिरवे करेगा, साथ साथ पेट्रोलों का दाम गिरा देगा। समझ में आ गया? इसमें पेट्रोल की क्या गलती थी? समझ में आ गया कि नहीं? तो ये कैसा संबंध, उल्टा संबंध। और अगर इसमें देखेंगे कौन सा वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु, अगर चाय का प्राइस बहुत ज्यादा करेंगे तो चाय तो लोग कम पीवे करेंगे, लेकिन पीने वाला आदत नहीं छोड़ेगा। कहां शिफ्ट हो जाएगा? हाँ, कॉफी पर। ये बताइए, अगर एक कंपनी चाइनीज की, उसका नोट करके कौन सी, वन प्लस कंपनी जो थी, उसका मोबाइल नहीं बिक रहा था। अब वन प्लस कंपनी वाले का ही है वीवो, उसी का है ओप्पो, उसी का है रियलमी, उसी का है शाओमी। उसने कहा यार ये मेरा वन प्लस का ही नहीं बिक रहा है। उसने क्या किया, रियलमी का भी रेट बढ़ा दिया, शाओमी का भी बढ़ा दिया, ओप्पो का भी बढ़ा दिया, वीवो का, सबका रेट बढ़ा दिया। लोगों ने कहा कि तूने सबका रेट बढ़ाए तो एक का लिए मरेंगे हम, वन प्लस पे जाते हैं। सब चल गया कहां पे, वन प्लस। कैमरा धांसू है तो कौन चीज का, टेलीस्कोप का चांद ढूंढना है। कैमरा अच्छा, थूथूर खराब है, अब खोजेगा कैमरा। अब बता, हम किसी भी मोबाइल से खींच ले, आएगा तो ऐसा ही आएगा। नहीं समझ में आ गया? कोरा हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं होता है। दुनिया भर का फिल्टर उल्टर आता है कैमरों में। इस कंप्यूटर में ई कैमरा होता है 1,00,000, अभी इसका दाम 1,75,000 हो गया, 1.5 लाख का कैमरा। इसमें ऐसा सेटिंग है कि मतलब एकदम आदमी को भभका देता है। क्या फायदा होता है उस सब चीजों से? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, आप जैसे हैं वैसे रहिए, क्योंकि जो कीमत ओरिजिनल की है वो डुप्लीकेट की तो हो ही नहीं सकती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम ओरिजिनल में रहिए आप। समझ में आ गया ना? मूल्य, प्राइस, ये सब समझ में आ रहा है?
आगे बढ़ जाए। चाय कॉफी कैसी वस्तु? चाय कॉफी प्रतिस्पर्धा, हाँ नाइकी पहिल की प्रतिस्पर्धा पूरा कहां से रहेगा? मार कर आएगा घर एक के साथ रख शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, टहल जाएगा तू। पहिल का सेटिंग, नए का सेटिंग, प्रतिस्थापन। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगर किसी एक का बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ गया तो उसका डिमांड तो घटबे करेगा, लेकिन दूसर का डिमांड बढ़ जाए, वो कैसी वस्तु हो जाती है? प्रतिस्थापन। ये बताइए कस्टमर को फायदा किस वस्तु से होता है? प्रतिस्थापन। किससे होता है? प्रतिस्थापन से। समझ में आ गया कि नहीं? ये बात जियो को बहुत भली भांति से पता था कि कस्टमर को फायदा होगा प्रतिस्थापन से और कंपनी को घाटा होगा प्रतिस्थापन। जियो ने सोचा हमारे पास तो पैसा की कमी है नहीं, एक काम करते हैं, अभी कमाते नहीं है, पहले 4 साल तक बर्बाद कर देते हैं दूसरी कंपनी को। आया 2-2.5 साल तक फ्री दिया है, बाकी लोग क्या हो गए? कमर टूट गया, वो हो गए बर्बाद। धीरे धीरे लोग क्या हो गए? बर्बाद। उसके बाद कहा कि जाओगे कहाँ कस्टमर तुम यहाँ पे? पहले हम अपने प्रतिस्थापन को क्या करेंगे? साइड करेंगे, उसके बाद बच जाएंगे हम। अब उसके बाद चलेगा मोनोपोली। अब देख रहे हैं कितना महंगा कर दिया। उससे पहले सबको बर्बाद कर दिया था। बर्बाद किया था कि नहीं किया था? सब इकोनॉमिक का सिद्धांत है। अब आगे का क्लास कल समझेंगे। हाँ हाँ लड़का लोग निकलो।